तो देखिए, आप भी एक इंटेलिजेंट महिला हैं, यू आर एन इंजीनियर, आप काम कर चुकी हैं, यू हैव वर्क एक्सपीरियंस। मेरी भी प्रोफेशनल लाइफ में एक लंबा टेन्योर रहा है। जब भी कभी किसी से कुछ अनबन होती है तो उसका एक कारण हमें पता होता है, वी नो इट इनसाइड कि ये इशू जो है ये किसी दिन बड़ा हो जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिसकी वजह से आपके साथ कोई कश्मकश चल रही थी, क्योंकि कहा जाता है आप बहुत बड़ी राजदार हैं आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल की। नहीं जी, मैं तो बिल्कुल भी कोई राजदार नहीं हूँ, क्योंकि मैं कभी भी ऐसे कोई काम में पार्टिसिपेट ही नहीं करती जो कि मुझे गलत लगता है। मैं हमेशा उससे पर गलत काम होता था इसका पता तो होगा? नहीं, मुझे इतना इस बारे में कोई खास आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ, विभव बहुत बड़े राजदार हैं। विभव कुमार के लिए अगर आज आप देखें, पूरी की पूरी पार्टी ने मुझे पूरी तरीके से डिसोन कर दिया, क्योंकि विभव बहुत बड़े राजदार हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए, अगर विभव का अगर आप घर भी देखेंगी तो विभव का घर इतना बड़ा घर दे रखा है विभव को सरकार में भी, जो कि कोई मंत्री के पास भी उतना बड़ा घर नहीं है। तो विभव से पूरी पार्टी डरती भी है, इसमें भी कोई शक नहीं है। विभव के ऊपर असॉल्ट का केस भी पहले हो रखा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो फैक्ट तो यही है कि आज अगर आप मुझसे पूछेंगी कि क्या अरविंद जी इन्वॉल्व थे या नहीं थे, तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगी कि मैं बिल्कुल किसी को भी क्लीन चिट नहीं दूंगी। फैक्ट ये है कि जब मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा जा रहा था, तब मैं अरविंद जी के ड्राइंग रूम में थी। वो घर बड़ा है पर इतना भी बड़ा नहीं है कि ड्राइंग रूम में अगर कोई पिट रहा है तो किसी को पता ही ना चले, नंबर 1। नंबर 2, मैं जब वहाँ पे मुझे पुलिस से निकाला गया, देयर वॉज एब्सोल्युटली कोई आया भी नहीं बाहर। मतलब कि इतनी बड़ी बात हो गई कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पुलिस से, जिनको आप ही ने बिठाया ड्राइंग रूम में, उनको अगर बाहर निकालना पड़ रहा है तो भाई मतलब कोई तो फैमिली मेंबर या कोई तो है। कहना चाह रही है कि अरविंद केजरीवाल या घर के किसी सदस्य के कहने पर आपको पीटा गया? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रही कि मैं किसी को क्लीन चिट दे रही हूँ। मैं चाहती हूँ पुलिस इस मामले में पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करे। मैं आपको 2-3 चीज़ें बता रही हूँ। पहली बात तो ये कि मुझे वहीं मारा गया। दूसरी बात ये कि मैं जब वहाँ से बाहर जा रही थी कोई मेरे को हेल्प करने के लिए नहीं आया। तीसरी बात ये कि तुरंत जैसे ही मैंने कंप्लेंट करी, पूरी की पूरी पार्टी को मेरे ऊपर एक तरीके से लीडरशिप को छोड़ दिया गया। मेरी इतना कैरेक्टर असैसिनेशन कराया गया, इतनी विक्टिम शेमिंग करी गई। कभी एक एडिटेड वीडियो आती है, कभी एक डॉक्टर्ड वीडियो आती है, उसको बार बार चलाया गया। मतलब जैसे पार्टी के पास कोई काम ही नहीं था। 3-3 बार 4-4 बार दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पार्टी ने करी हैं, जस्ट बिकॉज दे वांटेड टू स्टैंड विद विभव कुमार एंड वांटेड टू आइसोलेट मी। जो आदमी अक्यूज्ड है उसको लेकर अरविंद जी खुद लखनऊ में घूमे, अमृतसर भी गया वो। और जो आदमी अक्यूज्ड है, जो मतलब लड़की के ऊपर असॉल्ट, और वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर असॉल्ट के लिए अक्यूज्ड है, उस आदमी के लिए अरविंद जी ने प्रोटेस्ट करी। मतलब वो सड़क पे उतर गए। मनीष सिसोदिया जी के लिए भी सड़क पे नहीं उतरे अरविंद केजरीवाल जी कभी। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का प्रोटेक्शन वो आदमी विभव कुमार इस वक्त एंजॉय कर रहा है। पूरी पार्टी से मेरी विक्टिम शेमिंग कराई गई। वो ये कहते हैं कि देखो ये तो सीधी चल रही है, देखो ये इस वक्त तो नहीं लंगड़ा रही, देखो ये बाद में लंगड़ा रही है, देखो इसके कपड़े नहीं फटे। एक महिला मंत्री बार बार टीवी पे आके कहती है कि देखो इसके तो कपड़े नहीं फटे, देखो इसका तो सर नहीं फूटा। तो बस अब इसी की कसर रह गई थी कि कपड़े भी फटवा देते और सर भी फुटवा देते। और मैंने FIR में कहाँ लिख दिया कि मेरे कपड़े फट गए, मेरे सर फूट गया। एक पुरुष मंत्री सौरभ भारद्वाज जी, एक ट्वीट, कोई बहुत प्रोमिनेंट हैंडल ऑफ द आम आदमी पार्टी सपोर्टर, वो एक ट्वीट करता है कि देखो, मेरी फोटो ट्वीट करके, देखो इसकी शर्ट में बटन नहीं है, क्योंकि मैंने उसमें बताया था कि मेरे बटन खुल गए मेरी FIR में। तो फिर सौरभ भारद्वाज जी उसको कोट करते हैं और कहते हैं एग्जैक्टली दैट इज व्हाट वी आर सेइंग, देयर आर सो मेनी कॉन्ट्रडिक्शंस, दिस केस इज गोइंग टू फॉल फ्लैट बिकॉज ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन दैट अ मिनिस्टर हैड on Twitter, which is a public platform, about whether my shirt has buttons or not. पूरी दुनिया ने मेरे चेस्ट को जूम कर करके देखा। क्या ये शोभा देता है? हद हो गई इस बात की कि मेरे सारे पर्सनल फ्रेंड्स को कॉल कर करके धमकाया जा रहा है, इसकी पर्सनल वीडियोस दो, हंसते हुए वीडियोस दो, गाते हुए वीडियोस दो, डांस करते हुए वीडियोस दो, इनको हमें लीक करना है।